हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इट इज इजी टू लिक्विफाई नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू हीलियम गैस। कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस को लिक्विफाई करना आसान है एज कम्पेयर टू हीलियम गैस। ठीक है, हमें बताओ किस टर्म में, क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर की टर्म में। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ये होता है वो टेम्परेचर अबव व्हिच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर द अमाउंट ऑफ प्रेशर आप अप्लाई कर लो। चाहे कितने प्रेशर अप्लाई कर लो, इस गैस टेम्परेचर के ऊपर हमारी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। मान लीजिए गैस का लिक्विड मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर 300 केल्विन है और एक का मेरा 250 केल्विन है, तो ये ज्यादा इजीली कौन सी लिक्विफाई होगी बेटा? देखिए, इस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई भी गैस है एक्स ना, इस एक्स गैस बेटा इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकती, पर वाई गैस बेटा इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं 275 केल्विन टेम्परेचर लिख दूं, तो इस टेम्परेचर पर मेरी वाई वाली लिक्विफाई तो हो ही नहीं पाएगी। तो ज्यादा टेम्परेचर रेंज किसको मिली लिक्विफाई करने के लिए? एक्स गैस को मिली। एक्स तो लिक्विफाई हो जाएगी बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतनी गैस हमारी इजिली लिक्विफाई होती है। तो अगर मेरा N2 ज्यादा लिक्विफाई हो रहा है इजिली बेटा, इसका मतलब मेरा जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बेटा मेरा N2 गैस का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेरे हीलियम गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा मेरे N2 गैस का ज्यादा होगा, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया बेटा। तो यहाँ पे हाईयर क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दिया बेटा इसने लोअर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो वैसे ही आउट हो गए बेटा ना। बात करें बेटा इन्वर्जन टेम्परेचर की टर्म में, तो इन्वर्जन टेम्परेचर को बोलो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इन्वर्जन टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है जिसके अगर हम बिलो जाए, बिलो इसके टेम्परेचर जाए तो बेटा गैस कूल डाउन होती है एक्सपेंशन करने पर और हीट होती है कंप्रेशन करने पर। मतलब गैस क्या होती है बेटा, कूल डाउन होती है एक्सपेंशन पर और हीट होती है बेटा मेरी कंप्रेशन पर। ठीक है, बिलो दिस टेम्परेचर कब है बेटा मेरा, टेम्परेचर इज लेस देन मेरे इन्वर्जन टेम्परेचर से। और टेम्परेचर बेटा मेरा ग्रेटर देन हो इन्वर्जन टेम्परेचर, तब क्या होगा बेटा मेरा, अब दिस टेम्परेचर क्या होता है बेटा मेरा, गैस हीट होती है, ठीक है, एक्सपेंशन करने पर, और क्या होती है बेटा मेरी, कूल डाउन होती है ऑन कंप्रेशन। हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है बेटा, हमें लिक्विफाई करनी है गैस को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कूल करना पड़ेगा बाय कंप्रेसिंग, है ना। कंप्रेसिंग करेंगे तभी तो गैस लिक्विड बनेगी बेटा। तो अगर मुझे कूल करना है बाय कंप्रेसिंग तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर मस्ट बी हाई। तो इसका मतलब मेरा इन्वर्जन टेम्परेचर हाई होना चाहिए बेटा, है ना। इन्वर्जन टेम्परेचर जो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा मेरा, हाई होना चाहिए, ताकि गैस क्या हो जाए मेरी इजिली लिक्विफाई हो जाए, क्योंकि मुझे कूल करके क्या करना है बेटा, कंप्रेशन करना है ना। तो सिंस वी हैव टू लिक्विफाई द गैस वी हैव टू कूल इट डाउन बाय कंप्रेसिंग इट, हेंस वी शुड हैव ग्रेटर इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर भी ग्रेटर होना चाहिए बेटा और मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर भी ग्रेटर होना चाहिए। तो यहीं चेक करते हैं, पहला ऑप्शन लिख रखा है कि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड लोअर इन्वर्जन टेम्परेचर। नहीं बेटा, लोअर नहीं चलेगा, तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर और हाई इन्वर्जन टेम्परेचर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट है। फोर्थ में बेटा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कह दिया लो, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया था। क्रिटिकल प्रेशर की बात करो बेटा, तो ये वो प्रेशर होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में इनकरेक्ट होगा क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा लो नहीं हो सकता। जो प्रेशर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगा बेटा उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाईयर क्रिटिकल टेम्परेचर भी होना चाहिए और हाईयर इन्वर्जन टेम्परेचर भी होना चाहिए, इन्वर्जन टेम्परेचर भी होना चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए। इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा इजीली लिक्विफाई होगी एज कम्पेयर टू हीलियम गैस, क्योंकि उसकी दोनों चीजें हाई है। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।